नमस्कार, बंसल की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। जब हौसले जिद और जुनून की हद पार कर जाते हैं तब नामुमकिन भी आसानी से मुमकिन हो जाता है। अपनी इसी जिद और जुनून से एक किसान ने बंजर जमीन के पत्थरों को भी पिघलने पर मजबूर कर दिया। एक कठोर जमीन अब चंदन की खुशबू से महक रही है। खिलखिला उठी है बंजर भूमि, एक किसान के खून पसीने से महक रही है धरती। मेहनत बनी उसका जुनून, और बेजान मिट्टी में फूंक दी जान। जो जमीन अरसे से बंजर पड़ी थी, जहां हरी भरी फसल लहलहाना तो दूर की बात, जंगली पौधे भी उगने से इनकार कर देते थे, वो बंजर वीरान पड़ी जमीन महक रही है चंदन की खुशबू से। हर तरफ लहलहा रहे हैं चंदन के हरे भरे पौधे। पहले इस जमीन को देखकर ये अंदाजा लगाना भी मुश्किल था कि कभी यहाँ हरियाली होगी, लेकिन खंडवा के अभय जैन ने अपनी इच्छा शक्ति से ऐसे बीज रोपे जिसने पूरे इलाके की तकदीर ही बदल दी। कभी बंजर रहे इस इलाके की 300 एकड़ जमीन पर चंदन के पौधे लगा दिए अभय ने, जिसकी सीख मिली थी उन्हें व्यावसायिक वृक्षारोपण की एक कार्यशाला से। चंदन जब तक आंवले को शुगर नहीं देता तब तक बाकी चीजें वो भी उसको नहीं देता, तो इस तरह से ये दोनों एक दूसरे के पूरक भी हैं। आंवले में फल आएंगे, उन फलों से जो आय होगी उसके कारण हम इस खेत का मेंटेनेंस कर सकेंगे। इस दृष्टि से भी आंवले का पेड़ ज्यादा इसके लिए लाभदायक है। इसमें 6 साल की उम्र में सार बनना शुरू होगा और उसके बाद इसके जड़ में भी आइल होगा, और सार जो है सार के अंदर भी आइल रहता है। कार्यशाला के बंद कमरे में मिले ज्ञान को खुले मैदान में सींचने का मन बना लिया अभय ने। काम नया था, सो विरोध होना भी लाजमी था, लेकिन मिट्टी में जान फूंकने का फैसला कर चुके अभय अब रुकने वाले नहीं थे। इंदिरा सागर बांध की डूब में आकर अपनी 250 एकड़ जमीन गंवा चुके अभय कोई भी जोखिम मोल लेने के लिए तैयार थे, और बेटे के हर फैसले में ढांढस बंधाया किसान पिता ने। देखते ही देखते अपने जुनून को हकीकत कर दिखाया इस करामाती किसान ने। बात का मुझे बहुत गर्व है कि भारत में इतना बड़ा प्राइवेट प्लांटेशन किसी का नहीं है। अभी मैं सिविल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, तो आने वाले समय में मैं अपना बिजनेस कंस्ट्रक्शन में करूंगा, और साथ ही उसमें से जो पैसा निकलेगा उसको जो मेरे दादाजी और पापा ने काम निकाला इसको उसी पैसे से बढ़ाऊंगा, और इसके इसके रखरखाव में अपनी पूरी ताकत लगा के इसका रखरखाव सुरक्षा करेंगे। पहले तो लोगों ने अजय के सपनों को सुनकर पागल, सनकी और बेवकूफ करार देना शुरू कर दिया, लेकिन जैसे जैसे चंदन के पौधे लहलहाने लगे, इसकी खुशबू दूर दूर तक पहुंचने लगी, वैसे ही ये खेत मशहूर होता चला गया। इसे देखने मात्र के लिए लोग दूर दूर से यहाँ आने लगे, और स्थानीय लोगों ने खुद ही गांव का नाम बदलकर चंदन को रख दिया। गांव वालों का भरोसा पाकर एक जंग तो जीत ली अभय ने, लेकिन लड़ाई अब भी बाकी थी। चंदन लगाना आसान था, लेकिन उसकी सुरक्षा सबसे ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि चंदन के चोरों से निपटना टेढ़ी खीर है। लिहाजा हिफाजत के इंतजाम पर भी काफी जोर दिया गया। चंदन के पेड़ों से जब गुलजार होंगे ये खेत, उस वक्त इसकी सुरक्षा सबसे बड़ी चुनौती होगी। खुद अभय भी इस बात से अनजान नहीं। चंदन चोरों से अपने खेत को महफूज रखने के लिए हर पेड़ पर एक सेंसर लगाया जाएगा। इसके अलावा 50 गनमैन, डॉग स्क्वाड और घुड़सवार 24 घंटे तैनात होंगे। इसकी सुरक्षा का मुख्य मुद्दा है। सुरक्षा में हमने इसके चारों तरफ 15 फीट ऊंची दीवार, हर झाड़ के अंदर सेंसर, इसमें डॉग स्क्वाड, गनमैन, और पूरी तरह से इसको Z+ सुरक्षा जो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की होती है उस तरह से इसकी पूरे सिक्योरिटी गार्ड से, डॉग स्क्वाड से पूरी इसकी सिक्योरिटी करेंगे। चंदन की खेती को बढ़ावा देने में अब सरकार भी पीछे नहीं है।
यही वजह है कि चंदन को बेचने के लिए नियम भी शिथिल कर दिए गए हैं। अभय जैसे किसानों को बढ़ावा देने के लिए सरकार और भी कई व्यवस्था करने जा रही है। लोक वानिकी को और ज्यादा पॉपुलर करने के लिए, लोग अधिक पेड़ लगाएं, इसके लिए हमने कुछ व्यवस्था की है कि अभी तक हमारे यहाँ कंडीशन थी कि केवल डिपो में जाकर लकड़ी बिक सकती है जो राष्ट्रीयकृत प्रजाति है, लेकिन अब हम ये व्यवस्था कर रहे हैं कि हमारे जो निस्तार डिपो हैं जिनकी संख्या बहुत अधिक है, वहां भी आप लकड़ी रख सकते हैं, बेच सकते हैं। और वन विभाग बेचकर या तो निश्चित कीमत पर खरीद लेता है वन विभाग, और अगर वो कीमत आपको स्वीकार नहीं है तो फिर ऑप्शन करके और जो पैसा है वो आपको दे देता है। अपने गांव ही नहीं, पूरे प्रदेश के लिए अभय एक मिसाल बन गए हैं। इसके जरिए करोड़ों का मुनाफा कमाने जा रहे अभय का एक चुनौती भरा कदम कई और किसानों के लिए उज्जवल भविष्य का संदेश लेकर आया है। शेख रेहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज, खंडवा। तो आगे खंडवा में अभय ने एक मिसाल कायम की है, क्योंकि जिस जमीन पर दूसरे पेड़ नहीं उगते थे वहां पर अभय ने चंदन की खेती कर दी। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हमारे संवाददाता शेख रेहान। शेख, आखिर कैसे शुरुआत हुई जब आपकी बात हुई